जय सिया राम, हरिओम। अभी चार्ली क्रिक के बारे में बात करने आए हैं। चार्ली क्रिक 1993 का बॉर्न है, मतलब 1993 में वो जन्मा और 31 साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी गई। क्यों हत्या कर दी गई? क्योंकि वो अमेरिका का राइट विंगर माना जाता था, कंजर्वेटिव पार्टी का सपोर्ट था उसको, और जो ट्रंप की सरकार दोबारा आई है उसमें उसका एक योगदान था। वो इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के बारे में बोलता था, खुल के बोलता था। उसकी उपलब्धियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, या उसका जो पॉपुलैरिटी थी, वो किस तरह का बच्चा था, युवक हुआ था, और आगे वो चाहता क्या था बेसिकली, वो मैं बताऊंगा उसके बारे में। आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको रिलेट करते चलिएगा भारत के संदर्भ में, तो चीज़ें साफ होती चली जाएंगी आपके दिमाग में मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। चार्ली क्रिक को समझते हैं। ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये चार्ली क्रिक के लिए है। ये उनके सुनने के लिए भी इतनी भीड़ लगती थी, और जब उनकी हत्या हो गई है तो भी ये भीड़ क्यों हुई, क्या हुई, उनका आइडियोलॉजी को देखने सुनने के लिए भी जो लोग बोलते हैं उनके बारे में। अभी की तो घटना है, 1993 में शिकागो के नॉर्थ शिकागो में, अमेरिका में ये पैदा हुए चार्ली क्रिक, है ना। और एक संस्था बनाया, टर्निंग पॉइंट यूएसए, शॉर्ट में TPUSA, है ना। ये कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव कहते हैं जैसे कि हम भारत में कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारे एक विचारधारा है, हमारी एक जीवन शैली है, हम उसी को जीते हैं। और लिबरलाइजेशन जो है, जो कम्युनिज्म है, जो फेमिनिज्म है, जो कैंसर के रूप में हमारी आस्था को, हमारी धर्म को, हमारी जीवन शैली को ख़त्म कर रहा है ना। जो स्त्रियां जो विवाहिता होती हैं सनातन में, मांग में सिंदूर लगाती हैं, माथे पे बिंदी लगाती हैं, चाहे वो कुछ भी करें उनकी एक पहचान होती है। पुरुष होते हैं, उनका एक अलग अधिकार है, कर्तव्य है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक वैवाहिक संस्था है। उस सबको ना एक जो देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था हो गई है, उसको ख़त्म करके लाखों सालों की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको ख़त्म कर रही है। ये फियर फैक्टर अमेरिका में भी है, उनकी भी अपनी विरासत है, उनके भी गॉड हैं, वहाँ भी क्रिश्चियनिटी है, वहाँ भी जो राइट विंगर्स हैं वो बेसिकली क्रिश्चियंस हैं वहाँ के, और वो कंजर्वेटिव माने जाते हैं, पार्टी है कंजर्वेटिव उनकी, ठीक है ना। चार्ली रेडियो शो करता था, और द चार्ली क्रिक शो 15 मिलियन मंथली डाउनलोड होते थे उसके शो, ठीक है। 2016 में उसने किताब लिखी, टाइम फॉर अ टर्निंग पॉइंट। 2020 में लिखी द मेगा डॉक्ट्रिन। ट्रंप की दोबारा सरकार बनाने में इसका अच्छा खासा योगदान रहा। और ट्रंप ने, जब इसकी मृत्यु हो गई है तो इसके बारे में, मतलब इसके लिए एक म्यूजियम बनाया गया था यहाँ, वो भी वहाँ ट्रंप, उसका जो JD वैंस है जो उपराष्ट्रपति है, वो सब भी आए थे वहाँ। इवन वो क्या नाम है, एलन मस्क, ही ऑल्सो प्रशंसक रहे हैं इसके, चार्ली क्रिक के। तो चार्ली क्रिक एक ऑर्डिनरी लड़का नहीं रहा था वहाँ, है ना। $100 मिलियन बजट के साथ इनका चलता था TPUSA, टर्निंग पॉइंट USA, 50 राज्यों में 2500 चैप्टर्स के साथ। आप समझ सकते हैं कि इसका माइंडसेट क्या था, कैसा था, कितने लोग इनसे जुड़े हुए थे। डाउन टू द अर्थ, एकदम ज़मीनी हर हकीकत बता दूं तो ये हमास को आतंकी मानते थे। हमास समर्थक फिलिस्तीन के विरोध में थे, इजराइल के सपोर्ट में थे, और ये मानते थे कि उसको जीने का अधिकार है, और ये रेडिकल जो इस्लाम है वो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए ही है। 10 सितंबर, यही 10 सितंबर 2025 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में
एक रैली के दौरान 2:45 दोपहर को हमलावर ने इनके गर्दन में गोली मार दी। वो तस्वीर है, वायरल है, मैं नहीं दिखा रहा। मार दी और वहीं पे वो ख़त्म हो गए। चार्ली क्रिक की वही मृत्यु हो गई। 12 तारीख को वो गिरफ़्तार भी हुआ वो आदमी, और जो गिरफ़्तार हुआ वो कि मुसलमान नहीं था, वामपंथी विचारधारा का था, रहा, कम उम्र का था, कंडीशनड था, कंडीशनिंग हो गई थी, लिबरल्स थॉट का था, और उसने इतनी बड़ी गलती की। ब्रिटेन में, कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ब्रिटेन में, कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में मूवमेंट चल रहा है, वी आर चार्ली क्रिक। कैलिफोर्निया डिमांड्स जस्टिस फॉर चार्ली क्रिक। कमलेश तिवारी याद है आप लोगों को? वहाँ तक पहुँचे, गला काट दिया था ताज़ा उसको, कन्हैया तेली को, उदयपुर। नटारू, हर्षा, उमेश कोले, याद है ना ये सब? 10 सितंबर 2025 को ही इसको गोली मार दी। 12 सितंबर को वो गिरफ्तार हो गया, लेकिन 2 दिन में ही $1 लाख की घोषणा हो गई इनाम की, जो उसको पकड़ के लाएगा या वेयर अबाउट की जानकारी देगा। अमेरिका में सिर्फ 2025 में 520 से अधिक लोगों की हत्याओं की साजिश हुई, जिसे दक्षिणपंथी ने वामपंथी आतंक कहा, और वामपंथियों ने उसकी बस निंदा की, जैसे भारत में होता है। एरिका फ्रॉन्टजबे, ये पत्नी है। एरिका जो पत्नी है क्रिक की, इसने कमान संभाली है टर्निंग पॉइंट यूएसए की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चार्ली क्रिक को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने की घोषणा की है। क्रिक को महान और किंवदंती कहा है। ये एक फंक्शन में क्रिक की पत्नी आई, उसने कहा कि उसे पता नहीं था उसने कौन सा पाप किए हैं, जीसस के स्टाइल में। ईश्वर उसको माफ़ करे। ये जो है चार्ली क्रिक ने 2022 में 9/11 की बरसी पे बोल दिया था कि ये जो 2977 लोगों की जान इस्लामिक टेररिज्म ने ली है। हमें फ़्लाइट 93 के यात्रियों और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की हिम्मत को याद रखनी चाहिए। ओबामा रेडिकल इस्लामिज़म पूरी ज़िंदगी में नहीं बोल पाया, वहाँ का राष्ट्रपति। ट्रंप ने उसको धराशायी कर दिया, उस कॉन्सेप्ट को नष्ट कर दिया। वो खुल के बोलता है कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, और ये फॉलोअर बन गया था चार्ली क्रिक ट्रंप का। चार्ली क्रिक ने कई बार कई तरीके से कई जगहों पे कहा है, अपने रेडियो शोज में कहे हैं, अपने चैप्टर्स में कहे हैं, अपने रैलियों में कहे हैं कि ये जो रेडिकल इस्लाम जो है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के विरोध में है, विपरीत है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चार्ली क्रिक का आखिरी पोस्ट था, इस्लाम बाएं हाथ का तलवार है जो अमेरिका का गला काट रहा है। चार्ली क्रिक को सुनिए, देखिए, समझिए, तुलना कीजिए, भारत के परिदृश्य में रख के देखिए, अच्छा लगेगा आपको। महसूस होगा कि वो क्या कर रहा था और उसकी हत्या किस लिए हुई। विरातू को भी हम सुनते हैं, समझते हैं, योगी जी की तारीफ़ कर लेते हैं, कमलेश तिवारी को याद कर लेते हैं। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अपनी चेतना को जगाए रखें। जो अस्तित्व के लिए खड़ा होता है, जिससे खतरा है, उसको खुल के दिखाता है, वो हीरो होता है। साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।